प्राय लोग कहते हैं कि स्वामी जी मुक्ति का उपाय क्या है। ये सारा ये मुक्ति के उपाय के ऊपर ही चल रहा है प्रकरण आज का। तो मुक्ति का उपाय क्या है, तो भाई पहले तो उनसे हम यही पूछते हैं कि आपने ये मान रखा है कि बंधन है। तो सब कहते हैं हाँ जी बंधन तो है, हम तो बंधे हुए हैं। तो सब सारा का सारा खेल यानी जो पूरा खेल है वो मानने का है। आपने यह मान लिया कि बंधन है तो ठीक है, आप बंधे हुए हैं। आप यह मान लो कि हम मुक्त हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे। अब एक और विशेष बात है यहाँ पर, देखिए जीवन को सरल दृष्टिकोण के साथ में जिएं, एक सरल जीवन शैली को अपनाएं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वासनाओं में हम ना घिसे पड़े रहें। तो ये जो आदमी वासनाओं में घिस घिस करके अपने आप को खत्म कर लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है, पहनने के लिए यानी तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, भोजन मिल जाए, ठीक, बाकी अपना अच्छा सात्विक भोजन खाएंगे तो आरोग्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। प्रारब्धवश जो भोगना है वो तो भोगना ही है, महात्माओं को भी भोगना पड़ता है, बड़े बड़े तपस्वियों को भी भोगना पड़ता है अपना प्रारब्ध, ठीक। तो जैसे कर्म की है वैसे तो हम लोग भोग करके ही जाएंगे, ना हम बचेंगे भोगने से अपने प्रारब्ध को, ना आप बचेंगे। तो प्रारब्ध भोगने के लिए तो तत्पर रहें। उस प्रारब्ध में सुख दुख, अधिकता दुख की है या अधिकता सुख की है, वो सब हमारे कर्मों का फल है, उसको हमें तो भोगना ही पड़ेगा। अब उसके जो दुख का अनुपात है प्रारब्ध के अंदर, उस अनुपात को कम करने के लिए हम कोई उपाय करें, ज्योतिषी के पास जाएं, तांत्रिक के पास जाएं, तो वो तो हमारी मूर्खता है। क्या कर लेगा कोई, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो हमें भोगना है वह भोगना ही है, ठीक। हाँ, ऐसे उपाय होते हैं कि भोगने के लिए आपको आत्मबल अधिक मिल जाए, वो क्षमता मिल जाए कि हम इसको आराम से भोग करके निकल जाएं, इतना विक्षिप्त हमें ना करे, तो वह बात अलग है। परंतु कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, परिस्थिति वैसी नहीं बनेगी जो प्रारब्ध में भोगने योग्य परिस्थिति लिखी हुई है परमात्मा ने हमारे कर्मों के आधार पर जो हमें प्राप्त है, तो वो तो कभी भी बाईपास नहीं होगी, वो तो हमें भोगना ही है। तो पूरा लब्बो लबाब यही है इस कथन का कि संपूर्ण जगत को परमात्मा का लीला विलास मानते हुए, परमात्मा का स्वरूप मानते हुए उनका दर्शन करते रहें। आवश्यकताओं की पूर्ति प्राय हो ही जाती है। वासनाओं की पूर्ति करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वासनाओं की जो विकृतियां हैं वह भी अनंत हैं, क्योंकि माया का लीला विलास वासनाएं हैं। तो इन वासनाओं से जितना उत्तीर्ण हो जाएंगे उतना ही अपना कल्याण आप स्वयं कर लेंगे, और समस्त जगत को परमात्मा का ही स्वरूप मान करके इसका दर्शन करते रहें, इसका आनंद लेते रहें। अपनी आवश्यकताओं की, आवश्यकताओं का अर्थ है प्राण के लिए जो चीजें जरूरी हैं, यानी जो प्राण की मांग है वह आवश्यकता है, मन की मांग है वह वासना है। तो जो प्राण की मांग है, भूख प्यास आदि की तृप्ति के लिए सात्विक भोजन, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, बाकी वायु अभी हमें प्राप्त है ही, जिस रूप में भी प्राप्त है हमारे प्रारब्ध के आधार पर, उसका उपभोग करते हुए अपने जीवन को बहुत सरल तरीके से जीते रहें, आनंद में रहेंगे। संतोष का ग्रहण करें, वासना का ग्रहण ना करें, तो आप मुक्त हैं। इससे ज़्यादा क्या होता है मुक्त का लक्षण। कोई भी मोक्ष को प्राप्त करके कोई अन्य स्वरूप तो धारण कर नहीं लेता है। मुक्त लोग भी ऐसे ही रहते हैं जैसे और सामान्य लोग रहते हैं, उन्हें भी भूख प्यास लगती है, वो भी तन पर वस्त्र ढकते हैं। किसी काल में ना ढके वह अलग बात है, परंतु ढक भी लें तो उसमें कोई दोष थोड़ा ही। तो माने जो प्रारब्ध है अच्छा बुरा उसको भोगते चलिए, परमात्मा के प्रति समर्पित रहिए, इस जगत को परमात्मा का ही स्वरूप मान करके परमात्मा का दर्शन करते रहिए। आवश्यकताओं की जो पूर्ति है आपके प्रारब्ध के बल पर हो ही जाएगी। नई वासनाओं को पलने मत दीजिए, आप मुक्त हैं, बंधन में आप कदापि नहीं है। ऐसा अपने अंदर विचार को रोपित करें अपने मन में। हर हर महादेव, नारायण।